आज हम जानेंगे कि वो कौन से कारण हैं जो किसी फर्म की गुडविल को अफेक्ट करते हैं। पहला कारण है एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है वो लोग जो फर्म का प्रबंधन देखते हैं, जो फर्म के लिए पॉलिसी बनाते हैं, जो फर्म से संबंधित फैसले लेते हैं, जैसे सेल्स, परचेस, एम्प्लॉय सैलरी, ट्रेनिंग, वर्किंग आवर्स इत्यादि। अगर मैनेजमेंट में काम कर रहे लोग अनुभवी, मेहनती, जुझारू, स्किलफुल, नॉलेजेबल होंगे तो वो फर्म को ज्यादा अच्छे से चला पाएंगे। वो फर्म के लिए सही फैसले लेंगे। इससे फर्म की सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ेगा और गुडविल भी साथ साथ बढ़ेगी। अगला कारण है फेवरेबल लोकेशन। इसका मतलब है कि अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी जगह पर है जहां बहुत लोग आते जाते हैं तो वहां पर ज्यादा सेल्स एंड प्रॉफिट होगा क्योंकि कस्टमर ज्यादा आएंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस किसी दूर की जगह पर है तो वहां पर कस्टमर कम आएंगे एंड सेल्स एंड प्रॉफिट भी कम होगा। ऐसी जगह पर गुडविल भी कम हो जाएगी। अगला कारण है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब है कि अगर आपकी फर्म को कोई बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो आपके फर्म की गुडविल भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल यूनिफॉर्म बनाते हैं और आपकी फर्म को गवर्नमेंट से ऑर्डर मिल जाए कि शहर की सारी गवर्नमेंट स्कूल्स में स्कूल ड्रेस आप सप्लाई करोगे तो आपके फर्म का बहुत नाम हो जाएगा और सेल्स एंड प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अगला कारण है फेवरेबल पेटेंट्स। पहले हम पेटेंट्स का मतलब समझते हैं। मान लीजिए ये आपने उड़ने वाली कार का आविष्कार किया है। अब आप उड़ने वाली कार बनाएंगे और उसे मार्केट में बेचेंगे। परंतु जब आप कार मार्केट में बेचेंगे तो बाकी बिजनेस भी आपकी कार की कॉपी कर लेंगे और वैसी ही कार बनाकर बेचने लगेंगे। इस कारण आपके बिजनेस की सेल्स कम हो जाएगी क्योंकि कस्टमर्स सभी कंपनी की कार्स में बंट जाएंगे। जबकि आविष्कार करने में मेहनत आपकी थी तो प्रॉफिट भी सिर्फ आपको होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाना होगा और वहां उड़ने वाली कार का अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी कि उड़ने वाली कार सिर्फ आप ही बेच सकते हो। इस परमिशन को पेटेंट कहते हैं। मतलब कि अब आपने अपने फॉर्मूले से उड़ने वाली कार का पेटेंट करवा लिया है। अब बाकी बिजनेस आपके फॉर्मूले की कॉपी नहीं कर पाएंगे और सारा प्रॉफिट आपको होगा। तो पेटेंट के कारण आपकी सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज हुई और साथ ही साथ आपकी गुडविल भी बढ़ जाएगी। अगला कारण है रिस्क्स एसोसिएटेड विद बिजनेस। मान लीजिए आप पेट्रोल से चलने वाली कार बनाते हैं। अब क्योंकि अधिकतर लोग पेट्रोल से चलने वाली कार ही यूज करते हैं, इसलिए इस तरह के बिजनेस में रिस्क कम होगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक कार का बिजनेस करते हैं तो इस तरह के बिजनेस में रिस्क ज्यादा होगी क्योंकि आज के टाइम में इलेक्ट्रिक कार बहुत कम लोग खरीदते हैं। इसलिए पेट्रोल का बिजनेस में रिस्क कम है तो उसमें गुडविल ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक का बिजनेस में रिस्क ज्यादा है इसलिए उसमें गुडविल कम होगी। अगला कारण है नेचर ऑफ बिजनेस। मान लीजिए आप खाने के सामान बनाने का बिजनेस करते हैं। तो इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स की हमेशा डिमांड रहेगी। हमारे कंट्री की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत होती है और पूरा साल रहती है। इसके अपोजिट मान लीजिए आप कैंडल्स बनाने का बिजनेस करते हैं तो कैंडल्स की डिमांड पूरा साल नहीं होती है। ज्यादातर डिमांड फेस्टिवल्स के टाइम ही होती है। तो फूड प्रोडक्ट्स बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, इसलिए सेल्स एंड प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। कैंडल्स बिजनेस की सेल्स एंड प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम होगा, इसलिए फूड प्रोडक्ट्स बिजनेस की गुडविल भी ज्यादा होगी। अगला कारण है गुड पास्ट परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि पहले के सालों में अगर किसी फर्म ने अच्छा सेल्स एंड प्रॉफिट किया है तो ऐसे बिजनेस की गुडविल भी ज्यादा होगी। अगर किसी बिजनेस ने पहले के सालों में अच्छा प्रॉफिट नहीं किया है तो उस फर्म की गुडविल भी कम होगी। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहले की क्लासेस में अच्छे मार्क्स लाता था तो टीचर्स के मन में उस स्टूडेंट के लिए अच्छी गुडविल होगी। अगर कोई स्टूडेंट पहले की क्लासेस में कम मार्क्स लाता था तो टीचर्स के मन में उसके लिए गुडविल कम होगी। अगला कारण है गुड आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल्स सर्विस का मतलब होता है कि एक बार किसी बिजनेस फर्म ने अपना प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर दिया और उसके बाद अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई और सर्विस चाहिए तो बिजनेस फर्म कैसी सर्विस प्रोवाइड करती है।
एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कार डीलर है, कार सेल करने के बाद कार की हर कुछ महीनों बाद सर्विस करवानी होती है, तो अगर कार डीलर अच्छी कार सर्विस करता है तो उसकी गुडविल अच्छी होगी। या अगर प्रोडक्ट में सेल के बाद कोई फॉल्ट आता है तो बिजनेस फर्म उस फॉल्ट को सही करने में कस्टमर को कितना मदद करती है। जैसे मान लीजिए आपने एक मोबाइल परचेस किया है, कुछ महीनों बाद मोबाइल की स्क्रीन खराब हो गई तो मोबाइल कंपनी कितना जल्दी आपको मोबाइल स्क्रीन ठीक करके देती है या पूरा मोबाइल ही रिप्लेस करके दे देती है। यह काम जितना जल्दी होगा उस बिजनेस फर्म की गुडविल उतनी ही अच्छी होगी। अगला कारण है गुड कस्टमर रिलेशंस। अगर कोई बिजनेस फर्म अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखेगी, उनकी फीडबैक पर ध्यान देगी और अपने प्रोडक्ट में रेगुलर इंप्रूवमेंट्स करेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अपना प्राइमरी गोल मानेगी तो उस कंपनी की गुडविल अच्छी होगी। अगला कारण है गुड लेबर रिलेशंस। यहाँ लेबर से मतलब है बिजनेस फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉयीज, चाहे वो किसी भी लेवल या डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हों। बिजनेस फर्म को अपने एम्प्लॉयीज के वर्क लाइफ बैलेंस का, उनके सही कॉम्पेंसेशन का, ऑफिस में एक टेंशन फ्री वर्क कल्चर का, रेगुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ध्यान रखना चाहिए। इससे एम्प्लॉयीज और बिजनेस फर्म में अच्छे रिलेशन रहते हैं और फर्म की गुडविल अच्छी होती है। इसके विपरीत अगर ऑफिस में टेंशन का माहौल होगा, एम्प्लॉयीज पर बहुत प्रेशर होगा, एम्प्लॉयीज को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाएगा तो बिजनेस फर्म की गुडविल अच्छी नहीं होगी। अब हम सारे फैक्टर्स जो किसी बिजनेस फर्म की गुडविल को अफेक्ट करते हैं, उन्हें समराइज कर लेते हैं।